दक्ष जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, प्रजापति का पद पाने के बाद सभी देवताओं ने उनका सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम किया और उसमें भगवान शंकर भी गए। लेकिन शिवजी स्वभावतः सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही उपस्थित रहते हैं। आपने भी कथाओं में ध्यान से सुना होगा तो अधिकांशतः या तो देवता भगवान का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भगवान शंकर दिखाई पड़ते हैं, या कभी अयोध्या में भगवान राम बन करके अवतरित होते हैं अथवा गोकुल में भगवान कृष्ण बन करके अवतरित होते हैं तो भगवान दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो उनकी उपस्थिति कहीं सार्वजनिक समारोह में देखने को नहीं मिलती। भगवान शंकर कैलाश में समाहित होकर के बैठते हैं, लेकिन सती जी के संबंध के कारण भगवान शंकर को उस आयोजन में जाना पड़ा। स्वभावतः समाधि में आनंद लेने वाले भगवान शंकर उस सभा में भी समाहित हो गए, समाधिस्थ हो गए। जब दक्ष आए तो सबने उठ करके उनका सम्मान किया, लेकिन भगवान शंकर को पता नहीं चला, दक्ष को क्रोध आ गया। संसार में मनुष्य की वृत्ति भी बड़ी विचित्र है कि यदि 99 लोग आपका सम्मान कर रहे हैं तो 99 का सम्मान आनंद नहीं देता, एक व्यक्ति ने यदि सम्मान नहीं किया तो वो खटक जाता है। और दुर्भाग्य से हम उस एक आदमी को ही महत्व देने लगते हैं। दक्ष की दृष्टि भी भगवान शंकर पर टिक गई और जिस अपमान के विषय में कोई जानता नहीं था, अभिमान ने उस अपमान को सबके सामने प्रकट कर दिया। उसी सभा में सबके सामने दक्ष ने भगवान शंकर को बड़ी खरी खोटी सुनाई। श्मशानवासी निरपत्रपोययं कथम प्रणामं न करोति मेदुना लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विदो नीति विदूषकः सदा। अपमानित करते हुए दक्ष ने भगवान शंकर को कहा कि तुम तो श्मशानवासी हो, निर्लज्ज हो, निरपत्रपोययं, और कोई भी कर्म कांड तुमको आता नहीं है, सब सत्कर्म तुम छोड़ चुके हो। भूत पिशाच सेवितो, भूत पिशाच तुम्हारी सेवा करते। तो किसी ने पीछे से पूछ लिया कि शिवजी में जो अवगुण तुमको आज दिखाई पड़ रहे हैं, ये जब सती जी का विवाह किया तब नहीं दिखाई दिए थे। तो दक्ष ने क्या कहा मालूम? अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा संसार में प्रायः ऐसा देखने में आता है कि आपने अपने बच्ची का विवाह किया, बेटी का विवाह किया और घर बार दामाद बढ़िया मिल गया, तो प्रायः आप ये कहते हो कि महाराज ये घर ढूंढने में बड़ी चप्पलें घिसी, बड़ी मेहनत की, तब जाके मिला। और कहीं दुर्भाग्य से वो घर ठीक नहीं मिला, कि वर ठीक नहीं मिला, तो आप तुरंत उसको दूसरे के सिर पर डाल देते। बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे, फूफा जी ने फंसा दिया, उनकी बात नहीं टाल सके इसलिए हम यहां फंस गए। दक्ष ने भी यही कहा कि हमने सब कन्याओं का विवाह तो बड़े अच्छे से किया, लेकिन सती जी के जब विवाह की बात आई तो ब्रह्मा जी के कहने पर फंस गए, ब्रह्मा जी ने फंसा दिया। भगवान शंकर को बहुत उल्टा सीधा कहा, शिव जी नहीं बोले। मैंने कल भी निवेदन किया था और आज फिर से कहता हूं कि शिव जैसा चरित्र देखने में नहीं आता। भगवान शंकर ने सामाजिक मर्यादाओं का हर समय पालन किया है। दक्ष सामाजिक मर्यादाओं को भूल गए, अपने ही दामाद को सार्वजनिक रूप से डांटने लगे और अपमानित करने लगे, लेकिन फिर भी भगवान शंकर ने एक शब्द नहीं कहा। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि पारिवारिक झगड़ों को, पारिवारिक विवादों को चौराहे पर लेकर के मत आइए।
कोई ऐसा घर नहीं है जहां कोई विवाद ना होता हो, जहां कोई झगड़े ना होते हो। लेकिन उन झगड़ों को, उन विवादों को अपने घर तक सीमित रखिए, उनको बाजार का तमाशा मत बनने दो। हम लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते, इसलिए हम मजाक का पात्र बन जाते हैं। भगवान शंकर ने पूरा प्रयास किया कि विवाद न हो, एक शब्द नहीं कहा, लेकिन दक्ष नहीं माने। अच्छा, कितना अच्छा होता यदि दक्ष उस समय शांत रह जाते और बाद में अकेले में पूछ लेते कि भाई तुमने उठकर प्रणाम क्यों नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो गया था क्या, किसी बात का बुरा लग गया था क्या। और अगर पूछते तो सारा समाधान वहीं हो जाता। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपस में संवाद बना रहना चाहिए, कोई बात हो तो उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। लेकिन हम बड़े विचित्र लोग हैं, हम केवल समस्याओं को बढ़ावा देते हैं, हम समाधान की बात कभी नहीं करते। आपके घरों में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, लड़ाई झगड़े की भी छोटी छोटी बातों में घर टूट जाता है, और केवल समाधान न खोजने के कारण। इसलिए इन कथाओं से यह भी सीखो। दक्ष ने अपमानित किया, शिव जी कुछ नहीं बोले, भगवान शंकर चुपचाप बैठे, मुस्कुराते रहे। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि आप अपने बच्चे को डांटो, यदि वो मुस्कुराए तो आपको और क्रोध आता है कि हमारी डांट का भी असर नहीं पड़ रहा है। दक्ष को बहुत क्रोध आया, और क्रोध में आकर के भगवान शंकर को शाप दे दिया कि तुमको हम यज्ञ से बहिष्कृत करते हैं। नंदी जी को सहन नहीं हुआ, नंदी जी ने दक्ष को तो शाप दिया ही, साथ साथ में ब्राह्मणों को भी लपेट लिए। ब्राह्मणों को क्यों लपेटा? कथा सुंदर संकेत करती है। आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, तो आपको सामाजिक अन्याय का विरोध करना चाहिए। कहीं अधर्म दिखाई पड़ रहा है, उस अधर्म का विरोध करना चाहिए। कहीं अनीति दिखाई पड़ रही है, उस अनीति का विरोध करना चाहिए। अधर्म अनीति का विरोध करना चाहिए। और नहीं करते हो तो जैसे दक्ष की सभा में ब्राह्मणों को शाप दिया गया, वे शाप के पात्र बने, ऐसे ही समय आपको भी ऐसे ही शापित करेगा।